अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम पढ़े हैं आज वाक़फ़त आमा बाब नंबर 7, दूसरों की मदद करना। ठीक है, हमने इसमें अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आप हमारे जो इर्द गिर्द रहते हैं लोग रहते हैं, उनको हमारे ख़ानदान दोस्त होते हैं, मोहल्लेदार शामिल होते हैं। हम उनके साथ हम उनके साथ अशिया का तबादला कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें उन्हें देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, वो हमें एक मेहरबान बना देता है, हम सब्र करना सीखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि हम किन किन चीज़ों का तबादला कर सकते हैं। हम खिलौनों का कर सकते हैं, हम खानों का कर सकते हैं, हम किताबों का, अपने कपड़ों का, हर चीज़ का हम कर सकते हैं तबादला, और ये एक अच्छी आदत है। उसके बाद हमने बताया था कि हम घर में किस तरह से मदद कर सकते हैं। घर में हम कैसे मदद कर सकते हैं, अपने बड़े दादा या दादो जो भी होंगी, दादा दादी, हम उनको पौधों को पानी देने में उनकी मदद कर सकते हैं। अपनी अम्मी की मदद कैसे कर सकते हैं, वालिदा की, उनको घर में खाना पकाते वक्त उनकी मदद कर सकते हैं। अगर वो बर्तन धो रही हैं तो बर्तन धोने में उनकी मदद करवा सकते हैं। वो कपड़े धो रही हैं तो कपड़े धोने में उनकी मदद करवा सकते हैं। सफाई कर रही हैं घर की तो सफाई करने में उनकी मदद कर सकती हैं। अब्बू की मदद कैसे कर सकते हैं, हम उनको जब वो दफ्तर से वापस आते हैं तो उनको पानी का ग्लास देकर उनकी मदद कर सकते हैं। स्कूल में कैसे मदद कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना खा सकते हैं। उनके पास जो चीज़ नहीं है, लाइक पेंसिल नहीं है, उनके पास इरेज़र नहीं है, उनके पास शार्पनर नहीं है, तो आप उनको वो देकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम जमातों के साथ मुख्तलिफ अशिया का तबादला कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी पेंसिल दिखा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास देहात या शहर में। अब देहात या शहर में, देहात होता है गाँव, ठीक है, देहात कहते हैं गाँव को, और शहर में। अब देहात और शहर में क्या फ़र्क है। देहात होता है जो गांव, अगर आप लोगों ने देखा, जहाँ पे खेत फसलें वगैरह होती हैं, और शहर जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ होती है। हम अपने मोहल्ले में बीमारों की अयादत को जा सकते हैं। मोहल्ले में बीमारों की अयादत को जा सकते हैं, मतलब जो बीमार होते हैं ना, उनकी अयादत होता है उनको देखने जाना, उनका हाल पूछने जाना। ठीक है, हम अपने मोहल्ले में बीमारों, अब बीमारों कौन होते हैं, जो बीमार होते हैं लोग। ठीक है, हम अपने मोहल्ले में बीमारों की अयादत को जा सकते हैं, उनको देखने के लिए जा सकते हैं। ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। अब ज़रूरतमंद कौन होते हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद, और गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस पिक्चर में, अगर आप देखेंगे तो फ़कीर की लुक है ना ये, तो मतलब आप उनको कुछ देकर, आप गरीब लोग जो होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास जूते नहीं होते, पैसे नहीं होते, खाना नहीं होता, उनको आप उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है किसी आफत के दौरान। अब आफत क्या होती है, आफत कहते हैं मुसीबत को, कोई मुसीबत आ जाना, मुसीबत, किसी भी आफत के दौरान। अब आप आफत आ गई, कोई मुसीबत आ गई है, वो मुसीबत बहुत सी मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, तो उसमें आप कैसे मदद कर सकते हो। किसी भी नागहानी आफत की सूरत में हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। नागहानी आफत जो एकदम से आ जाती है, जो अच्छी नहीं होती। ठीक है, आफत तो कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन नागहानी जो एकदम से आ जाना, किसी भी नागहानी आफत की सूरत में हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। बड़ों की मदद से इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद, अब तिब्बी इमदाद होते हैं फ़ौरी इमदाद, फ़ौरी वाला। अब देखें, हम ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी होती हैं आफत के दौरान वाली। सपोज़ जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक, आपने देखा होगा कभी बहुत से इलाकों में सैलाब आ जाता है ना, पानी जब ज़्यादा होता है तो सैलाब आ जाता है, वहाँ पे लोगों के घर उनसे बह जाते हैं, लोग उनके ज़ख्मी हो जाते हैं। जैसे ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले में लोगों के मकान गिर जाते हैं, उसमें उनको चोटें लगती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे